नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। होली के रंग शुद्धता के संग। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल, भवानी मंडी। सेठ आनंदी लाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी झालावाड़ में भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देश अनुसार मानक क्लब की गतिविधि के तहत क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मानक क्लब के विद्यार्थी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सृजनात्मक कौशल से मानकों से संबंधित विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक विचार दिए। जिला संदर्भ व्यक्ति रामनिवास मीणा व्याख्याता द्वारा संपूर्ण रूप से मानक क्लब की गतिविधियों विद्यार्थियों के लिए इसकी उपयोगिता पर विचार रखें और मानक क्लब मैटर व्याख्याता जितेंद्र कुमार खंडेलवाल ने क्लब सदस्यों को मानक निर्माण मानकों की दैनिक जीवन में उपयोगिता से संबंधित जानकारी दी गई। भारत विकास परिषद की मीरा महिला शाखा द्वारा स्थानीय गोपाल गौशाला में गायों के लिए सवामणि का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी सुधा फ्लैट ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गायों की सेवा और संरक्षण करना है। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने गायों की विधिवत पूजा अर्चना की और उन्हें अपने हाथों से दलिया, गुड़ और सोयाबीन से तैयार किया गया पौष्टिक भोजन करवाया गया। इस अवसर पर शाखा की अध्यक्षता मंजू भराड़िया ने कहा कि हमारी शाखा गौशाला में सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और समय समय पर यहां आकर गायों की सेवा करती है। भविष्य में भी शाखा द्वारा इस प्रकार की सेवा कार्यों का आयोजन किया जाता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान शाखा अध्यक्षता ने आगामी 9 मार्च को स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रांतीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह में महिला शाखा की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। यह घटना ईमानदारी और नैतिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भवानी मंडी में एक व्यक्ति ने खोया हुआ मोबाइल लौटाने में मदद की, जिससे न केवल मोबाइल मालिक को राहत मिली बल्कि यह भी दर्शाया गया कि ईमानदारी का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। भवानी मंडी का बसंत मेला इस वर्ष 8 फरवरी को प्रारंभ हुआ था और 22 फरवरी को इसका समापन हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह मेला धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका मंडल ने इसे पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास जारी किए। इस बार मेले में नए तरीके से दुकानों का बाजार सजाया गया है, जिसमें नगर पालिका उपाध्यक्ष सनी मीणा ने विभिन्न बाजारों की व्यवस्था की है। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे मेले में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और झूलों का बाजार भी एक तरफ लगाया गया है, जो बच्चों और परिवारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा भजन संध्या व कवि सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने बताया कि वे हमेशा बसंत मेले को सफल व आकर्षक बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। महाशिवरात्रि के नज़दीक आने के कारण मेले का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखना यह है कि भविष्य में इस मेले को और कैसे विकसित किया जा सकता है। भवानी मंडी में शांति समिति की बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी श्रद्धा घुमे की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, थाना अधिकारी रमेश मीणा, सभी सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य होली, महाशिवरात्रि, पथ संचलन, पचपाड़ उर्स जैसे त्योहारों की तैयारी और शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना था। बैठक में सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए। पुलिस उपाधीक्षक और थाना अधिकारी ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की। इस दौरान यह भी तय किया गया है कि डीजे व साउंड सिस्टम रात 11 बजे ही बजाए जाएंगे। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गिरीश सोमानी, खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजेश नाहर, पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह होरा, नारायण सिंह चौहान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता समाज सेवी भामाशाह नरेश माधवानी, युवा विकास समिति के गगनदेव सिंह होरा, पुष्पेंद्र सिंह, लक्की मारवाड़ी और आनंद कला सहित कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने का संकल्प लिया है। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। मैडम, कई तरह के मुद्दे आपके सामने आए, किस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी आगामी त्योहारों को चलते? जी, जैसे कि आपने अभी मीटिंग में भी देखा, आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक ताकि सभी को एक आइडिया रहे कि क्या कार्यक्रम है, कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है और वो एक बहुत ही अच्छी तरह से सभी के सहयोग से संपन्न हो सके, उसी का प्रयास था। साथ ही में मीटिंग में काफ़ी जो लोगों की फीडबैक थे वो हमें मिले और बहुत ही अच्छा लगता है जब इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन कम्युनिटी का रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी जब तक साथ में नहीं आए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जी।
तो जैसा कि हमने यातायात के लिए भी बताया, कल जो हमारी विजिट हुई थी उसके तहत भी हमने उन्हें अभी यही बताया कि जो प्रयास प्रशासन की तरफ से होने हैं वो तो हम सुनिश्चित करवा देंगे, पर कम्युनिटी को भी आगे आना होगा, अपनी दुकानें थोड़ी साइड में लेनी है, गाड़ियों को कहाँ व्यवस्थित पार्किंग करनी है। तो ये एक स्मॉल एग्जाम्पल है कि जो भी आने वाले कैंपेन्स अपने रहेंगे, जो भी प्रयास रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही एक्टिव रहे और जो प्रशासन है वो बहुत ही प्रोएक्टिव रहे। और इन्हीं दोनों को सुनिश्चित करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए हम लोग जो मीटिंग्स हैं वो रखते हैं, जैसे कि आज रही, और एक बहुत ही सफल आयोजन इसका रहा। उसके लिए आप सभी को और आप जितने भी लोग यहाँ पर आए और जो झालावाड़ पुलिस थाना कामखेड़ा जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि जिले में बढ़ती जा रही आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए समस्त थाना अधिकारियों को थाना स्तर पर टीम गठित कर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत थाना कामखेड़ा पुलिस ने एक नाली बंदूक के साथ एक मुलजिम को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता अर्जित की है। झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मोती चौराहा कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर की अगुवाई में राजस्थान विधान सभा में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लेकर भाजपा सरकार के मंत्री द्वारा की गई असंसदीय टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ भाजपा सरकार का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि पर्ची वाली भाजपा सरकार के मंत्री अनगर टिप्पणी कांग्रेस नेताओं के लिए कर रहे हैं। पार्टी के मंत्री के द्वारा एक जो टिप्पणी की गई है उस टिप्पणी से सब आहत हैं और उसी के विरोध में जब कांग्रेस के विधायक हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में अन्य विधायकों ने जब विरोध किया तो 6 विधायकों को उन्होंने बीजेपी ने निलंबित कर दिया। उसके विरोध में आगे रहना पड़ा। झालावाड़ प्रदेश में इन दिनों सदियों की धूम है। ऐसे में युवाओं और उनके परिजनों द्वारा शादी जैसे लम्हे को यादगार बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए जहां युवाओं के द्वारा महंगा होटल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कोरियोग्राफर व वरमाला स्थायी शो का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि शादी जैसे शानदार लम्हे की तस्वीर को कई वर्षों तक सजोकर अपने पास रखा जा सके। वहीं झालावाड़ जिले के झालरापाटन निवासी व्यवसायी सीताराम चौधरी ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए उसे शादी अंदाज में हेलीकॉप्टर से विदाई दी। दूल्हा दुल्हन की इस अनोखी विदाई को देखकर वहां मौजूद लोगों और दुल्हन के परिजनों ने इस शानदार क्षण को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। इधर दुल्हन को लेने पहुंचे कोलाना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दुल्हन की इस अनोखी विदाई की चर्चा जगह जगह हो रही है। झालावाड़ में 100 दिवसीय टीबी कैंपेन निषेध शिविर का आयोजन 21 फरवरी को बकानी ब्लॉक के घाटोली गुलखेड़ी पंचायत में किया गया। इस अवसर पर टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत वनरेबल पॉपुलेशन के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके तहत पोर्टेबल एक्सरे के माध्यम से 221 व्यक्तियों का एक्सरे किया गया है, जिसमें 39 एक्सरे में से एबनॉर्मलिटी पाए जाने वाले मरीजों का स्पुटम सैंपल कलेक्ट कर सुनेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नोट करवाने हेतु भिजवाया गया। शिविर में जिला सह रोग अधिकारी डॉक्टर मुकेश बंसल द्वारा मरीजों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही टीबी रोग के प्रचार प्रसार का प्रदर्शन भी किया गया। झालावाड़ में खाद्य पोषण सुरक्षा योजना के तहत श्री अन्न मिल्टाइज के प्रचार प्रसार जागरूकता के लिए मिनी सचिवालय से विशेष रोड शो का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अन्न रथ को हरी झंडी दिखाकर ब्लॉक क्षेत्र झालरापाटन के लिए रवाना किया। बकानी के भालता रोड पर स्थित तुमरेखेड़ी गांव के पास एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने 70-80 व्यक्ति की जोरदार टक्कर मार दी, जिस व्यक्ति की मौत हो गई। थानाधिकारी रामेश्वर प्रसाद मीणा द्वारा बताया गया कि तुमरेखेड़ी गांव निवासी कालूखेड़ी पिता नाथूलाल जाति तंवर उम्र 70 वर्ष से शाम के समय जंगल से मवेशियों को चराकर अपने घर जा रहा था, तभी भालता की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार अनिल पुत्र भैरूलाल जाति भील निर्वासित धोपरिया ने वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देखकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। उससे तत्परता दिखाते हुए बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्हेल कस्बे के थाना परिसर में शनिवार शाम को एडिशनल एसपी चिरंजीव लाल मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का संपन्न हुई। इस दौरान एडिशनल एसपी ने पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण भी किया। सीएलजी बैठक में एसपी ने थाना क्षेत्र के कानून व्यवस्था की समीक्षा की तथा सीएलजी सदस्यों से क्षेत्र के कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने क्षेत्र के प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी सड़कों के दोनों
तरफ हो रही झाड़ियों को हटवाने को कहा और तो उनेल अस्पताल स्कूल के सामने से निकल रहे स्टेट हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। किटिया के CLG सदस्य ने किटिया गांव के बीच में नीचे झूल रहे 11 kV लाइन के तारों को सही करवाने की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि झूलता तारों से पिछले दिनों में हादसा हो गया था और अवगत कराने पर भी बिजली विभाग ने सुध नहीं ली है। परीक्षा के दिनों में तेज गति से चल रहे डीजे को भी बंद करवाने को बात कही गई। सुबह के समय उनेल चोमेला सड़क पर आलोट की ओर से सब्जी लेकर आने वाले पिकअप तेज वाहन में आवाज़ में गाने चलाते हैं, जिससे भी बंद करवाने को लेकर चर्चा की गई। सर, ये जो आज आपका दौरा हुआ किस विषय को लेकर हुआ? ये क्या थाने का वार्षिक निरीक्षण करना होता है, तो उस वार्षिक निरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में आज आए थे। तो यहाँ सारे थाने के काम काफ़ी अच्छा है और यहाँ सभी CLG मेंबरों की मीटिंग भी रही, उनकी तरफ से फीडबैक आने का अच्छा ही रहा है और हमारा कोऑर्डिनेशन रहे सभी सदस्य CLG की मीटिंग में थे और बाकी आप लोगों से फीडबैक देते रहते, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करते रहते, बाकी अच्छा करें। ठीक है। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस और वाईडी नगर पुलिस ने बिना परमिशन डीजे बजाने पर दोनों डीजे संचालक के विरुद्ध FIR दर्ज कर डीजे जब्त कर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अपराध धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की गई। जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्रों पर प्रतिबंध के बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे थे, जिसके बाद शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मंदसौर जिले में ध्वनि विस्तारक संयंत्रों पर प्रतिबंध के बावजूद भी डीजे बजाए जाने पर 2 डीजे संचालक के विरुद्ध थाना शहर कोतवाली व थाना वाईडी नगर पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर डीजे जब्त किए गए और कोतवाली पुलिस ने गांधी चौराहे पर एक पिकअप वाहन डीजे एक बारात में जोर से डीजे बजाते हुए गांधी चौराहे तरफ आता हुआ पाया गया। वहीं अंकित अहिरवार के डीजे वाहन पिकअप क्रमांक MP 43 G0976 को कब्जे में लेकर भीड़ भाड़ होने और माहौल की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए डीजे व पंचानों को थाने में जब्त किया गया। मंदसौर जिले के गरोड़ में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी समय से फैक्ट्रियां संचालित हो रही है। इन फैक्ट्रियों में से किसानों द्वारा बताया गया है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। वायु प्रदूषण के साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं केमिकल से ज़मीन बंजर हो रही है, तो वहीं पानी भी दूषित हो रहा है, जिसके कारण आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने फैक्ट्री को लेकर पहले भी शासन को शिकायत दी थी, परंतु शिकायत के बाद भी फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही हैं। खबरों में फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पार्श्व गोल्ड कच्ची ढाणी तेल भवानी मंडी। जब टेस्ट के साथ हेल्थ की बात हो तो परिवार चुने पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड कच्ची घनी ऑयल। इसके कुदरती गुण एवं सुगंध खाने में दे एक अनोखा स्वाद। ये है 100% नेचुरल प्रोसेस से बना, यानी कि पूरी तरह केमिकल फ्री। तो जब खाना बने प्योर, टेस्टी और केमिकल फ्री, तो दिमाग रहे खुश और दिल तंदुरुस्त। पार्श्व गोल्ड डबल फिल्टर्ड मूंगफली, सरसों और तिल में भी उपलब्ध। ऑर्डर के लिए आज ही व्हाट्सएप करें। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 982903
7106, 9414194696, 9115979106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।